Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. Our today's topic is on chemistry. How to write a chemical formula. कि केमिकल फॉर्मूला को किस तरह से लिखा जाता है. How to write a chemical formula. जिस तरह से कि हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके केमिकल फॉर्मूला से, इसी तरह जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के जरिए. तो हम इसको राइट डाउन करते हैं कि सबसे पहले जो केमिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके केमिकल फॉर्मूला से. एंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के जरिए. एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से और कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके केमिकल फॉर्मूला से. इनको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स में हमारे पास क्या आता है कि सबसे पहले जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. उनका फॉलोइंग साइंस होते हैं, कुछ उनके सिंबल्स होते हैं, कुछ उनके रूल्स होते हैं जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. कुछ स्टेप्स होते हैं. अब जो रूल्स हैं केमिकल फॉर्मूला को राइट डाउन करने के वो क्या है. रूल्स टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला. फर्स्ट रूल आता है सिंबल्स आर रिटन साइड बाय साइड. सिंबल ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड. दो एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है उसको साइड बाय साइड रिटन आउट किया जाता है. जैसे कि ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इज फर्स्ट एंड ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इज इन लेटर. तो लिखते हैं हम फर्स्ट सिंबल जो होता है एलिमेंट्स को राइट करने का जो फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, वो स्टेप क्या आता है कि एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर written side by side. दो एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है उसको साइड बाय साइड रिटर्न आउट किया जाता है. जैसे कि ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन इज फर्स्ट and negative ion is later. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl. तो Na को हम राइट डाउन करेंगे Na पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाएगा. Cl के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम बाद में लिखेंगे. Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. पॉजिटिव आयन को फर्स्ट और नेगेटिव आयन को लेटर यानी बाद में लिखा जाएगा. जो हमारे पास इसका सेकंड स्टेप आता है वो आता है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन of each ion is written on the
right top corner of the symbol। फॉर एग्जाम्पल यानी कि हर जो हमारे पास सिंबल है उसकी जो वैलेंसी होगी उसको राइट टॉप पर राइट कॉर्नर पर लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की ही एग्जांपल हम लेते हैं, तो उसमें जो हमारे पास Na है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वैलेंसी है +1, तो वो राइट कॉर्नर पे टॉप पर लिखा जाएगा। इसी तरह जो कैल्शियम है उसकी जो वैलेंसी है वो होती है +2, उसको भी राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा जाएगा। Cl क्लोरीन नेगेटिव -1 होती है, उसको राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा जाएगा, एक्सेट्रा। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं वैलेंसी को राइट डाउन करने की। नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप होता है हमारा, वो हमारा होता है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन is brought to the lower right corner, brought to the lower right corner। The valency of each ion is brought to the the valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method। हर एलिमेंट की जो वैलेंसी है उसको लोअर राइट कॉर्नर, इस राइट कॉर्नर से इस टॉप कॉर्नर पर लाया जाता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए। जैसे कि उसको एग्जांपल के तौर पर लिखा जाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये एक एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल को हम किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको इसके इस राइट कॉर्नर पर लाया जाएगा लोअर राइट कॉर्नर पे, नेगेटिव को इसके लोअर राइट कॉर्नर पर लाया जाएगा। तो जब इसको इसके और इसको इसके राइट कॉर्नर पर लाया जाएगा, प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा NaCl का। इसकी जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है वो हमारे पास आती है कैल्शियम 2+ क्लोराइड माइनस। इसको इसके लोअर राइट कॉर्नर पे और इसको इसके लोअर राइट कॉर्नर पे लेकर आएंगे। ये हमारे पास बनेगा, जब ये इधर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा Ca, यहाँ पे आ जाएगा Cl और ये 2 इधर आ जाएगा CaCl2 हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड एग्जांपल अगर हम लें वो आती है कैल्शियम 2+ ऑक्सीजन 2-, कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल। जब हम कैल्शियम 2+ ऑक्सीजन 2-, इसको इधर और इसको इधर लेकर आएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बाकी बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा हमारे पास। 3 रूल्स हमारे हो गए हैं। जो फोर्थ वन है वो हमारे पास आता है
नंबर 4 पे जो हमारे पास रूल आता है वो हमारा आता है इफ द वैलेंसीज आर सेम, इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। अगर वैलेंसीज सेम हो तो उनको खत्म कर दिया जाता है, ऑफसेट कर दिया जाता है, दे आर ऑफसेट। तो आप कहेंगे एंड आर नॉट रिटर्न इन द केमिकल फॉर्मूला। अगर वैलेंसी सेम हो तो उनको हम उनके केमिकल फॉर्मूला में नहीं लिख सकते बिकॉज दे आर ऑफसेट, वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर वो डिफरेंट हो, वैलेंसीज अगर डिफरेंट हो तो हम उनको जो है हर उनकी सेम पोजीशन के साथ इंडिकेट करेंगे, जो उनकी पोजीशन होगी उसी पर उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अगर वैलेंसीज सेम हो, इफ वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। अगर वैलेंसी सेम हो तो वो ऑफसेट हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। If valencies are same, they are offset and are not written in chemical formula. Not written in chemical formula. But if valencies are different, अगर valencies different हो then they are indicated. If valencies are same, if valencies are same, they are offset and are not representing chemical formula. But if valencies are different, they are indicated at the same position. For example, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आता है इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो दोनों वैलेंसीज जो है वो ऑफसेट हो जाती हैं, इधर प्लस है इधर नेगेटिव है, इधर प्लस माइनस इधर प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों वैलेंसीज ऑफसेट हो जाएंगी, तो इनको हम इनके केमिकल फॉर्मूला में नहीं लिख सकते। तो इनका जो सिंपल फॉर्मूला होगा वो ये बचेगा हमारे पास। लेकिन अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात की जाए, इसकी +2 है, इसकी -1 है, दोनों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो इनको इनकी सेम पोजीशन में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा और इनका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl। जो हमारा 5 स्टेप होता है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला का, केमिकल फॉर्मूला को लिखने का जो 5th स्टेप हमारे पास आता है वो आता है if an ion is a combination of 2 or more atom। अगर एक आयन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन हो, which is called as radical, जिसको हम रेडिकल कहते हैं, bearing a net charge on it। हम लिखते हैं if an ion is a combination of 2 or more atoms if an ion is a combination of 2 and more atoms which is called radical, which is called as radical, जिसको हम रेडिकल कहते हैं, bearing a net charge on it, bearing a net charge on it। If an ion is a combination of 2 or more atoms which is called as radical bearing a net charge on it। अगर एक आयन जो है उसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का वो कॉम्बिनेशन हो जिसको हम रेडिकल कहते हैं, तो उस पर नेट चार्ज
आता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट SO4 2- phosphate CO4 2-, then the net charge represent the valency of radical। जो इसके ऊपर नेट चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस रेडिकल की वैलेंसी को। नेट चार्ज रिप्रेजेंट्स दी valency of radical। net charge represents the valency of radical। Net charge represents the valency of a radical। नेट चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी को। The chemical formula of such compounds is written as explained in 3 and 4। जो मैंने आपको 2 और 3 वाले 3 और 4 वाले स्टेप में बताया उस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेगेटिव लगाया जाता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इसकी सेकंड एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल्स है हमारी। यहाँ पर हमारा ये है कि अगर हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करें, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हों नेगेटिव रेडिकल के साथ, या तो हम उसको ब्रैकेट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे जो रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला के स्टेप्स हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।